अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहल छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती आई पूरा बिहार मना रहल है। सबके बीच भारत सरकार द्वारा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न दै के घोषणा जे कैल गेल, ओइसे न सिर्फ पूरा बिहार में बल्कि मिथिलांचल में बहुत ज्यादा खुशी के लहर है। क्या मिथिला के पहले हन लाल भेला हन कर्पूरी जी, जिनका मरणोपरांत ही सही लेकिन भारत रत्न से सम्मानित कैल गेल। एहि सब के बीच राजनीति भी एहि पर तेज भ चुकल है। खुद मुख्यमंत्री भी एहि पर प्रधानमंत्री के एकदम मुक्त कंठ से प्रशंसा केलन। पहले ट्वीट केला, ओहिमे प्रधानमंत्री के आभार व्यक्त केनाइ भूल गेला, तो फिर ओहि ट्वीट के वो डिलीट क के दोबारा ट्वीट केला और लास्ट में प्रधानमंत्री के लेल आभार भी ओहिमे प्रकट केलन। इमहर बिहार में जो कार्यक्रम चल कर्पूरी जी के जयंती के लऽ कऽ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जे छै से अपना डिप्टी पर कटाक्ष केलन। कटाक्ष उनका परिवार पर केलन। जब किछु लोग केवल परिवारवाद के बढ़ावा दऽ रहल छथि। एहि दौरान वो कांग्रेस के भी नहीं छोड़लन, बाकी क्षेत्रीय दल के भी जो मिलीजुली सरकार में कहियो केंद्र में रहल छला उनको सबके वही कटाक्ष में लेलन। वो कहलन जे कांग्रेस पार्टी तक आज तक नहीं हिम्मत कर सकल जे कर्पूरी जी के भारत रत्न दिल जाए, जबकि ये बहुत पुरान मांग छल। बाकी दल भी एहिमे कहियो कोनो कर्पूरी जी के नाम तक नहीं लेलक। आई कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भारत रत्न दऽ कऽ उनकर वही काम के सम्मान दिलन हन। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं, तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। इधर बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी कर्पूरी जी के भारत रत्न दै पर खुशी जाहिर केलन। कर्पूरी ठाकुर जी का नाम भारत रत्न के लिए भेजा गया, इस पर क्या कहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बिहार के गरीबों के मसीहा आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे के घोषणा जो उन्होंने किया, ये ऐतिहासिक है। गरीबों का, अति पिछड़ों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। इधर दरभंगा में अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनाओल गेल। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा द्वारा भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनाओल गेल। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के तैल चित्र पर मिथिला संघ के सब सदस्य फूलमाला चढ़ाकर उनका श्रद्धांजलि व्यक्त केलन। एहि दौरान कर्पूरी जी के याद करते संतोष झा कहलन जे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बेर मुख्यमंत्री रहला और बिहार के पिछड़ी जाति के लोग के सरकार में नौकरी में आरक्षण दिलन एवं सवर्ण में जो गरीब छला उनका भी 3% आरक्षण देने छला। महासचिव सुरेंद्र नारायण मिश्र कहलन जे कर्पूरी अपन मुख्यमंत्री काल में 2 बेर मैथिली भाषा के संविधान के 8म सूची में शामिल करे हेतु केंद्र सरकार के सिफारिश केने छला। उपाध्यक्ष रामनाथ पंजियार कहलन जे सब वर्ग में काफी लोकप्रिय छला कर्पूरी जी। इधर देखिए सब आदमी एक नंबर। आज देश के जन जन के नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का 100वां जयंती है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री हुए और सबसे गरीब मुख्यमंत्री हुए। मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका एक झोपड़ी का ही घर था अपने गांव में, और आज तक इनके लड़के भी जो बाद में मंत्री भी हुए विभिन्न सरकार में बिहार में, लेकिन वही झोपड़ी का घर है गांव में। कर्पूरी ठाकुर गरीब, गुरबा, कमजोर, दलित सबके रहनुमा थे। उन्होंने हमेशा गरीबों के हित में काम किया और बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने
आज तक इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। ऐसे मुख्यमंत्री थे जो आज धन्यवाद देता हूँ वर्तमान मोदी सरकार को कि इन्होंने भारत रत्न से की उपाधि से सम्मानित किया। ऐसे ऐसे महान पुरुष जो बिहार के मुख्यमंत्री हुए, जिन्होंने बिहार का नाम पूरे देश में रोशन किया, उनको नमन करते हुए कि पूरा बिहार की धरती पर ऐसा कर्पूरी जी के ऐसा नेता पैदा हो। इसी बात में समाप्त करता हूँ। कर्पूरी जी के हम सब जयंती मना रहा छे सीतायन के सभागार में। इनका देश के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति सम्मान से इनका सम्मानित कल गेलै। हमरा सबके बड़ा गौरव के बात है कि गुदरी के लाल कहल जाय छलखिन रहा, जे गरीब गुरबा के लेल, असहाय के लेल जे जते काज केलखिन अपन बिहार के मिथिलांचल के लेल, एकरा याद कऽ कऽ हमसब आइयो अपना आप के गौरवान्वित महसूस करै छी और बहुत दिल से हम कर्पूरी जी के नमन करै छी जे एते काज विकास केलखिन आ विकासक काजक लेल याद करल जाय छथिन। हम जिला उपाध्यक्ष कर्पूरी ठाकुर जी हम लोगों के बीच में अब नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ संदेश और मैसेज कण कण में घूम रहा है। हर गरीब तबके के लोग जो खास करके बिहार की 70% आबादी है, उसके कल्याण के लिए हमेशा अनवरत तो आगे रहे और संघर्ष करते रहे। उस समय में कम्युनिस्ट पार्टी भी गरीब लोगों के लिए बहुत संघर्ष करती थी, लेकिन इसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी का ही नाम आता था और अभी भी आ रहा है। इन्होंने कभी भी ऊपर नहीं देखा, गरीबों के कल्याण की बात होती, सादा जीवन उच्च विचार, ये दोनों शब्द आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के चरित्र में ही पाया जाता है। मुख्यमंत्री भी रहे और मैथिली को प्रथम रूप में बिहार सरकार से, विधानसभा से पास करने वाले कर्पूरी ठाकुर ही जी थे, जिनको तृतीय राजभाषा अष्टम सूची में शामिल किया जाए। इसीलिए भारत रत्न इनकी उपाधि के लायक है और ऐसे ही व्यक्ति को मिलना चाहिए। इधर दरभंगा में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर जिलाधिकारी द्वारा हुनक प्रतिमा पर माल्यार्पण कयल गेल। जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती के अवसर पर कर्पूरी चौक अवस्थित हुनक आदमकद प्रतिमा पर जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा माल्यार्पण को पुष्पांजलि अर्पित कयल गेल। एहि अवसर पर उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झाराजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता, जिला भूअर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राजेश कुमार रंजन, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, उप निदेशक बाल संरक्षण इकाई भास्कर प्रियदर्शी, बड़ी उप समाहर्ता टोनी कुमारी एवं DCLR सदर द्वारा भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण को श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। एहि अवसर पर जिलाधिकारी कहलनि जे जननायक कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व से हमरा सबके सीख मिलैत अछि और हुनक बतायल मार्ग पर चलि कऽ अपन राज्य और देश के विकसित करे में अपन योगदान हम सब दऽ रहल छी और देबाक चाही। हुनका भारत रत्न उपाधि देल जाय के जे घोषणा भेल हन, ई बिहार के लेल गौरव के बात अछि। हम हमारे ना देकर हम हमारे बच्चों के ऊपर, अरे मेरा बेटा को तो कोई सरकारी योजना मिल ही नहीं सका। शर्त यहाँ वो नहीं है, हमारे यहाँ 16 अवस्थाएं बताई गई है, गर्भाधान से मृत्यु तक। तो हम लोग जब तक की जो हमारी कुछ उपलब्धियाँ जो है वो प्राप्त देखने को आती है कि नारी सिर्फ खाना बनाती रहे, उन्हें घर के आंगन से बाहर न जाए। बस अभी जो आज उनके द्वारा हर घर में, हर जिले में, हर DM कार्यालय में कर्पूरी
ठाकुर जयंती बड़े ही, मैं कुछ अलग नहीं कहने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में क्या कहा जा सकता है। सूरज को कभी दीपक दिखलाया तो जा सकता है, परंतु सूरज को कभी छिपाया नहीं जा सकता। बिहार में जो उनने किया 1924, बिहार की वीरभूमि पर जो कार्य किया उसे सारे देश के लोगों ने अनुसरण आज तक करते आ रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा आज भी जितने भी कार्यकर्ता इधर उधर भटक रहे हैं, तो कृपया करके जो है अपने मंच के सामने आ जाए। यहाँ पर जो है भारत तो महान। सर, आज कर्पूरी जयंती है, आपने माल्यार्पण किया है, क्या कहेंगे? और जिस जगह से मैं आज आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ वो जगह साधारण नहीं, जन्मशती है। वो जगह दिन इसलिए भी अविस्मरणीय हो जाता है कि राजाधिराज भारत रत्न उनका जगह के रूप में उन्हें अब से जाना जाएगा। छोटी सी उम्र बिहार के लिए में बड़ी बात 57 है। बरस में ही चल पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। आप गूगल उनका पे जीवन सर्च कीजिए, आने वाली इंग्लैंड में पीढ़ी के दरभंगा लिए हाउस कहाँ है, काफी जरूर जीवन मिलेगा। दर्शन है, आप शिक्षा की विषय गूगल वस्तु पे है, लोगों सर्च को कीजिए सीखना चाहिए। पटना पूरे में राज्य दरभंगा में हाउस कहाँ है, आज जरूर ये मिलेगा। जयंती पूरे आप धूमधाम से गूगल मनाया पे जा रहा है। सर्च कीजिए दरभंगा में भी आज हम अमेरिका लोग में दरभंगा हाउस लोकनायक कहाँ है, कर्पूरी जरूर ठाकुर की मिलेगा। प्रतिमा पे उस माल्यार्पण किया है। मिथिलावासी हम जिले के लोगों उस से मिथिलावासी अनुरोध से करना चाहेंगे, मैं आग्रह करता कि हूँ उनके जीवन अपने दर्शन आप से को सीख जाने करके राज्य को और आगे जो ले मिथिला ये जाए और आने वाली भविष्य की पीढ़ी उनके आदर्शों को अपनाए और भी आगे। दरभंगा जिला में मंगलवार के देर शाम एनएच पर एक कंटेनर में अचानक आग लग गेल। चालक केहुना गाड़ी से कूद के अपन जान बचेलन। बिहार के दरभंगा जिला में मंगलवार के देर रात एनएच पर मब्बी थाना क्षेत्र के शोभन के पास चलित कंटेनर में अचानक आग लग गेल। जाय के बाद चालक कंटेनर के सड़क किनारे खड़ा कर गाड़ी से कूद के अपन जान बचेलन और घटना के जानकारी गाड़ी मालिक के दिलन। सूचना मिलते ही गाड़ी मालिक इस घटना के सूचना अग्निशमन विभाग के दिलन। अग्निशमन दस्ता मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पेलक, लेकिन तब तक कंटेनर में राखल सारा सामान जल कर राख भ गेल। घटना के संबंध में बतायल जा रहा है कि लुधियाना से एक कंटेनर कूलर एवं फ्रिज लोड कर गुवाहाटी के तरफ जा रहा छल। वही क्रम में दरभंगा के शोभन के पास अचानक ट्रक में आग लग गेल। के बाद ड्राइवर अपन समझ के परिचय दैत गाड़ी के सड़क किनारे खड़ा कर गाड़ी से कूद कर अपन जान बचावे घटना के सूचना कंटेनर के मालिक के दिलन। जाय के बाद मालिक द्वारा अग्निशमन के सूचना दिल गेल। ओते कंटेनर चालक मनोज बतौलन जे लुधियाना से माल ल कर गुवाहाटी के तरफ जा रहा छलौ। एही क्रम में शोभन के पास अचानक गाड़ी में आग लग गेल। हम गाड़ी में अकेला चलौं। गाड़ी के साइड में खड़ा कर जान बचा कर पहले बाहर निकलौं और के बाद मालिक के सूचना दिलियन। जाय के बाद फायर ब्रिगेड के सूचना दिल गेल, लेकिन दुर्भाग्य जे एहिमे राखल सारा सामान जल कर तब तक राख भ गेल। मैं लुधियाना से आ रहा था, गुवाहाटी जा रहे थे। यह रात के 11:50 की बात है जी, जो घटना हुई हमारे साथ में। कैसे हुई? चलती गाड़ी में ऑटोमेटिक आग लग गई, इंजन से आग लगी है। और गाड़ी में कौन कौन था? अकेला था मैं। फिर कैसे आप क्या किए? मैंने गाड़ी साइड में खड़ा कर दिया, मैं तो भाग गया अपनी जान बचा के। उसके बाद में मैंने अपने मालिक को फ़ोन किया। मालिक को फ़ोन करने के बाद में मालिक ने आग बुझाने वाली मशीन के पास फ़ोन किया। फिर वो आग बुझाने वाली मशीन आ गई, फिर ये आग बुझा दिया उसने, फिर वो चले गए। कितने का नुकसान हुआ है लगभग? पूरा गाड़ी का माल जल गया, आगे गाड़ी भी पूरा खत्म हो गया। क्या गाड़ी में लोड था? कूलर फ्रिज लोड थे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कार्यक्रम आयोजित हुए दरभंगा में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के आयोजन किया गया। दरभंगा के समाहरणालय स्थित सभागार में एक कार्यक्रम के उद्घाटन जिला अधिकारी राजीव रोशन द्वारा फीता काट कर दीप प्रज्वलित किया गया। अवसर पर एक जागरूकता रथ के भी हरी झंडी दिखाकर उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी रवाना कैलन। तो कितनी बातें मैंने कही
कार्य में परिस्थितियां बदल गई, तो आज जो परिस्थिति हमारे साथ संकटपूर्ण स्थिति थी, जहां केवल महिलाएं अत्याचार पाती थी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कनुप्रिया से अनुरोध करूंगी, आप सभी का आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी महोदय भी आ गए हैं और अब हम लोग विधिवत इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं का स्वागत करके नहीं, यहाँ कन्या भ्रूण है तो है, मैं इसको जन्म दूंगी, मैं इसको पालूंगी, मैं इसको ताकि दुनिया के साथ कदम। और जो अत्याचार का प्रतिकार करने की उसकी क्षमता थी, उस क्षमता को कहीं न कहीं में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से अब जरूरत है प्रतिकार करना सीखने की। और जो प्रतिकार करना भूल गई नारी, इसीलिए अत्याचार सहने वाली बन गई। जब प्रतिकार करना सीख जाएंगे तो हमारी माताएं भी दृढ़ हो जाएंगी। जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य थीम है कि बच्चियों को, बालिकाओं को उसके अधिकार के प्रति जागरूक करना, ताकि वो समाज में अपने अधिकार के जागरूक रहेगी तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकेगी और उसे समान अधिकार मिले, समान सम्मान मिले। और उसकी जो सेफ्टी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के पॉक्सो एक्ट पे एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पॉक्सो एक्ट में क्या ये है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। उसके बाद हम लोग साइकिल रैली का भी आयोजन किए हैं और जो है पॉक्सो एक्ट पे और जो महिला हिंसियों के लिए जो एक्ट है गुड टच बैड टच के लिए भी मोबाइल वैन को भी यहाँ से रवाना किया गया है। वो मोबाइल वैन जो जगह जगह घूम करके लोगों को जागरूक करेंगे। यहाँ छात्राएं आई हुई, कहाँ से ये छात्राएं पहुंची? सभी सरकारी स्कूल की छात्राएं। अपना क्या करेगी? बेटी है, बेटा और एक बोझ मानी जाती है। कहेंगे आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है? बालिका दिवस का आज आयोजन किया जा रहा है। वास्तव में सामाजिक समरसता के लिए, राज्य की प्रगति और तरक्की के लिए ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संकल्प लेने का अवसर है कि भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है तो हम अपनी आंतरिक जो मजबूती है, जो महिला सशक्तिकरण है, उसे एक और नई दिशा प्रदान करें। आज हम लोग कई सारे बिंदु पे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से देश में पुरुषों को, महिलाओं को मत देने का अधिकार है, अपनी पसंद का सरकार चुनने का अधिकार है, साथ में अभी जनप्रतिनिधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए देश की संसद ने जिस प्रकार से निर्णय लिए हैं जनप्रतिनिधित्व के लिए कि उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े, ये सारे ऐसे कदम हैं जो ये दर्शाते हैं कि देश संकल्पित है अपने समाज में जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनका सशक्तिकरण हो, उनके हर कदम पे उनकी भागीदारी बढ़े। राज्य सरकार ने तो पंचायती राज सिस्टम में 50% का आरक्षण, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसमें महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण, इस प्रकार के कई सारे सराहनीय कदम लिए हैं। समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा कम हो, इसके लिए भी सामाजिक आंदोलन चलाए गए हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, अवगत हैं, बाल विवाह को समाप्त करने का आंदोलन हो, चाहे दहेज प्रथा को मिटाने की बात हो, चाहे मद्य निषेध का ही कानून हो, वो भी कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति जो हिंसा है उसको समाप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा बढ़ाया गया कदम है।
बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह से ये अभियान चलाएगा? आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उत्सव पर हम लोग यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बच्चियों को जागरूक करने का कार्यक्रम है और उनको लैंगिक हिंसा के विरुद्ध उनको जानकारी देना, पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देना और अन्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। इसमें बेटी जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम है, जिसमें छोटी जो जिन बच्चियों का पूर्ण प्रतिरक्षण हुआ है उनको सम्मान देना और जो बच्चियां पिछले मंथ में जन्म ली हैं, पिछले माह में जिनका जन्म हुआ है, उनको भी हम लोग यहाँ सम्मानित करेंगे। तो साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जो कि बच्चियों के सम्मान और उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि पहले भी बताया गया कि दरभंगा जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरुआत कर ली गई है और इसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किस ओर से ये कार्यक्रम आयोजित है? ये महिला एवं बाल विकास निगम के तरफ से और जिला प्रशासन के सहयोग से चलाया जा रहा है। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि वर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS दरभंगा। विद्वता के स्तर पर भी, शक्ति के स्तर पर भी जितने संहार हुए हैं, असुरों के दैत्यों के संहार हुए हैं, उसके संहार में किसका हाथ है? कौन सी शक्ति है? नारी शक्ति आगे आई है। आज हम उस वहां पहुंच गए हैं जहां हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करनी पड़ रही है। मैंने इसलिए पहले कहा था कि अपने आप को देख करके, अपने समाज को देख करके अंदर एक गुस्सा आता है, एक आंदोलन होता है ना। तो जो लंबा समय लगा है उस चित्र को बिगाड़ने में, उस चित्र को फिर संवारने के लिए भी हमें अभी लंबी दूरी तय करनी होगी और उसके लिए मानसिक स्तर पर सबसे ज्यादा हमें मानसिक रूप से सशक्त होना होगा। हमें कुछ चीजों के लिए बहुत दृढ़तापूर्वक ना कहना होगा, प्रतिकार करना सीखना होगा। जब हम ना कहना सीख जाएंगे, प्रतिकार करना सीख जाएंगे, जो चीजें हमें पसंद नहीं है उसके लिए हम बोलना सीख जाएंगे, तो जो प्रतिकार करने लगता है उसके ऊपर अत्याचार धीरे धीरे घटने लगता है। शुरू में कठिनाइयां आती है, लेकिन जो समाज जो प्रतिकार करना नहीं जानता है वो अत्याचार सहना सीख जाता है। और कमोबेश स्थिति यही रही कि स्त्री समुदाय को अत्याचार सहने वाला बनेगा। अब ना तो हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये कह करके उसका महिमा मन्नन कुछ इस तरह से कर दिया गया कि उसको कह दिया कि तुम तो पृथ्वी के समान धैर्यशील हो। ठीक है, आज दे दिया। हो गया पौधा लगता अब हुआ, अब हो गया। पौधा लगाना ही है, तुरंत करवा दिया सर का, बहुत इम्पोर्टेंट था हम लोग। फॉर्मेट हम लोग सर करवा रहे हैं, भूल गए बीच में। अभी कार्यक्रम हम लोग और बढ़ा रहे हैं, आप लोग सब मिलकर लगाइए, आप लोग भी लगाइए, एक हम भी लगा। पानी हटाइए ना, पानी अंतिम में। मैडम आप आइए ना, पीछे रहो, सामने में ना, नहीं छुपेगा, बैठिए, आप है तो बैनर है। शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज इस दिवस के कार्यक्रम हम लोग आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वृक्षारोपण, साइकिल रैली, हस्ताक्षर अभियान और बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और पॉक्सो एक्ट के बारे में उनको जानकारी देना, इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और आज ये पूरे दिन का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम को हम लोग अपने प्रखंड स्तर पर भी बढ़ाएंगे। आज क्या पंचायत स्तर पर में क्या कार्यक्रम आपका नहीं अभी तक, क्योंकि आपका तो पंचायत स्तर तक ही पहुँच है? पंचायत स्तर पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर और वहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में जो आपका PSC केंद्र है, वहाँ पर बच्चियों का जन्मोत्सव और उस तरह का कार्यक्रम, वृक्षारोपण और उनको कन्या जन्मोत्सव पर बधाई संदेश देने का कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर रश्मि वर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS दरभंगा। दरभंगा में आपसी विवाद में एक पड़ोसी द्वारा दोसर पड़ोसी के गला रेत देल गेल और सबसे पैघ बात ये जे गला रेतला के बाद
खुद थाना में जाकर सरेंडर कर दिलक, जाय के बाद घायल व्यक्ति के डीएमसीएच में भर्ती करायल गेल। बिहार के दरभंगा जिला में एक सनसनीखेज मामला सामने आयल है, जहां आपसी विवाद में पड़ोस के एक युवक के अधेड़ उम्र के युवक द्वारा गला रेत दिल गेल। घटना के बाद पूरा इलाका में दहशत के माहौल है। तेज धारदार हथियार से गला काटे के बाद आरोपी किछु देर तक खड़ा रहल और उसके बाद खुद थाना जाकर सरेंडर कर दिलक। जाय के बाद पुलिस आरोपी के गिरफ्तार कर आरोपी के निशानदेही पर घायल के इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करलक। घटना के संबंध में बताया जा रहा है, सिमरी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव में 55 वर्षीय निवासी मोहम्मद नसीम और 19 वर्षीय मोहम्मद तौकीफ उर्फ चांद के बीच पिछला कुछ दिन से आपसी विवाद चल रहा चल। वही क्रम में पिछला शाम सिमरी हाई स्कूल के पास बगीचा में मोहम्मद तौकीफ उर्फ चांद मोहम्मद नसीम के तेज धारदार हथियार से गला रेत कर सीधा थाना पहुँच कर अपन अपराध कबूल कर पुलिस के अपन सरेंडर कर दिलक। घायल मोहम्मद नसीम और मोहम्मद तौकीफ उर्फ चांद दोनों पड़ोसी छथि। मोहम्मद नसीम ऑटो चला कर अपन परिवार के भरण पोषण करे छला। एहि कांड के बाद परिवार के लोग काफी दहशत में छथि। ओतहि सिमरी थाना अध्यक्ष पूजा कुमारी बतौलन जे मंगलवार के देर शाम 7 बजे एक 19 वर्षीय मोहम्मद तौकीफ पिता मोहम्मद रकीब जे थाना पर आबि कऽ बतेलक जे वो एक व्यक्ति के धारदार हथियार से गर्दन पर वार कऽ मारि देलक अछि। घटना के सत्यापन के लिए सशस्त्र बल के साथ पुलिस मौका पर भेजल गेल। मौका से 50-55 वर्ष के एक व्यक्ति जेकरा गला पर जख्म के निशान छल वो छटपटा रहल छल, तुरंत अस्पताल भेजल गेल और निशानदेही पर हथियार भी बरामद कर लेल गेल। वो कहलन जे एहि घटना के पीछा के वजह के जांच के बाद ही पता चल सकत। जांच कयल जा रहल अछि। पुलिस मामला दर्ज कर आगू के कार्रवाई कर रहल अछि। सिमरी थाना पर लगभग शाम के 7 बजे एक लड़का आया जिसका नाम मोहम्मद तौकीफ उम्र लगभग 19 वर्ष पिता मोहम्मद रकीब थाना सिमरी आए और बताएं कि उनके द्वारा एक व्यक्ति की धारदार हथियार से गर्दन पे वार करके उनको मार दिया गया है। घटना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु 7 सशस्त्र बल घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि वहां पे एक लगभग 50-55 उम्र साल का एक व्यक्ति जो है छटपटा रहा है और उसके गर्दन पे जख्म का निशान है, जिसको तत्काल डीएमसीएच इलाज हेतु भेजा गया है। लड़के की निशानदेही पे जिस दबिया से उसके गर्दन पे वार किया गया है उसको बरामद कर लिया गया है। विधि सम्मत अगम कार्रवाई की जा रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक बैठक दरभंगा में आयोजित भेल। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर द्वारा आगामी 10 फरवरी के पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित होने वाला कार्यकर्ता महासम्मेलन के सफलता के लौकर बहादुरपुर प्रखंड के गोढ़िया में हम महिला नेत्री सुमित्रा देवी की अध्यक्षता में बैठक भेल। जाय में सर्वसम्मति से आगामी 10 फरवरी के महासम्मेलन में कार्यकर्ता के सैकड़ों के संख्या में भाग ले के लेल गाँव-गाँव जनसंपर्क अभियान चलावे के निर्णय लेल गेल। बैठक में स्थानीय सरकारी तालाब के भूमाफिया द्वारा कब्जा और अवैध खरीद बिक्री के खिलाफ आवाज बुलंद करे के भी निर्णय लेल गेल। पूरा उत्तर भारत अखन ठंड के चपेट में अछि, लेकिन बात करी यदि दरभंगा के तो दरभंगा में ठंड के सितम काफी ज्यादा बढ़ गए हन। स्थिति ये जे लोग आप घर में दुबक रहल छथि और ठंड के जे दुष्परिणाम सब अछि ओहो सामने एनाइ शुरू भ गेल हन। फसल के भी आप थोड़े नुकसान होय के खबर मिल रहल अछि और कई गांव में ठंड के वजह से मौत के भी खबर आबि रहल अछि। एहि सब के बीच ठंड से बचे के लिए लोग जहां तहां अलाव के व्यवस्था कर रहल छथि। घर में भी अलाव के व्यवस्था क ही केहुना ठंड के काटि रहल छथि, लेकिन ई अपर्याप्त जानि पड़ि रहल अछि और दुर्भाग्यवश स्कूल सब के फेर से खोल देल गेल हन। आदि भी आ गेल हां 1 2 3 7 6 आदमी पर नीचे करिए, आग भी लीजिए। आग ना लेते रे, आग ना लेते है नहीं तो हम के दुकान यहाँ पर खड़ा होकर फोटो खींच लेते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। अलाव की व्यवस्था बढ़िया रहता है। कई दिन से हो लगातार हो से लगातार आग की व्यवस्था है। ये किसके तरफ से है?
कितना नंबर वार्ड है ये? 7 है 7 6 कौन है 6 बोलो 6 है। की नाम हुआ? अच्छा लग रहा है, ठंडा से राहत है। से चल रहा है ये हमारे वार्ड का वार्ड प्रकाश यादव वार्ड नंबर कितना है? 6 और 7 दोनों है। ये सब हो गया, ये 7 हो गया। ठंड से राहत मिल रहा है अलाव से? और राहत मिल रहा है। और नगर निगम के द्वारा है वार्ड नंबर 6 सतन प्रसाद यादव उर्फ नारद जी मेरे वार्ड का है। सभी जगह हाथ का पूरा ध्यान कर दिया है। सब जगह कोई चीज़ का कमी नहीं है। मीडियम आग होते रहता है, लकड़ी का कोई कमी नहीं है। बस इतना ही। नाम बताइए। सुशील कुमार यादव। 3 वार्ड में समान रूप से वितरण हुआ। अब यह माननीय पार्षद पर निर्भर करता है कि किन किन स्थानों पर जलवावे लगवावे, लेकिन एक समान किया गया है। ऐसा नहीं कि हम सशक्त स्थायी समिति में तो हमरे ही या केवल दिया गया है 5 कुंटल, ऐसी बात नहीं है। पूरे 48 वार्ड में समान रूप से अलाव की व्यवस्था की है, जिसके लिए 5-5 कुंटल लकड़ी का मुहैया किया है। ठंडक तो हर साल आती है और इस साल भी आई है, लेकिन महसूस हो रहा है कि पिछले बार से ज़्यादा ठंडक है। इधर 4-5 दिन से और ज़्यादा हो गया है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त को, महापौर को, कि अब तक 5 कुंटल जलावन की आपूर्ति कर चुका है। सिर्फ यही के लिए नहीं, हमारे वार्ड में जगह जगह गुहेलागंज चौक है, भोला बाबा का मंदिर है, दौड़सारी है, आजमनगर है, या और लोग जो आ जाते हैं उनको दे दिया जाता है कि भाई आप जलाइए अपना करके। नगर निगम इस बार हमको लग रहा है कि 5 कुंटल जलावन किसी साल में नहीं दिया गया है, इसी साल में दिया गया। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।